क्या इंडिया गठबंधन की पहली जीत योगी के गढ़ में होगी? अगर ऐसा हुआ तो पूरा खेल ही पलट जाएगा, क्योंकि मोदी योगी के भरोसे बैठे हैं कि 80 सीट तो यूपी में मिल ही जाएंगी। लेकिन यूपी में घोसी उपचुनाव से बीजेपी की सांसें अटक गई हैं। घोसी में पूरी ताकत लगाने के बाद भी बीजेपी फंस गई है, और ये बात बीजेपी के कट्टर समर्थक भी मान रहे हैं। हालत ये हो गई है कि वोटिंग के दिन भी दलबल का बेजा इस्तेमाल का आरोप लगा। कई जगहों पर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि वोटर को प्रताड़ित किया जा रहा है। कई जगहों पर आरोप लगा कि सपा के वोटर को वोटिंग करने से रोका गया। घोसी में निर्णायक वोटर दलित और मुस्लिम है, जिन्हें वोटिंग से रोकने का आरोप लगा है। घोसी में सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। समाजवादी पार्टी के सुधारक सिंह को कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल और लेफ्ट का समर्थन हासिल है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने ओबीसी नेता दारा सिंह को उतारा है। वैसे जो सत्ता में होता है, ज्यादातर वही पार्टी विधानसभा का उपचुनाव जीतती है, लेकिन बीजेपी के समर्थक घबराए हुए हैं कि कहीं पहली ही बाजी में इंडिया गठबंधन भारी ना पड़ जाए। क्योंकि बीजेपी ने जिस दारा सिंह को मैदान में उतारा है, वो पहले योगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वो समाजवादी पार्टी में चले गए थे, फिर वापस लौट आए। इसलिए बार बार पाला बदलने से जनता के बीच उनकी साख कम हो गई है। दारा सिंह को लेकर बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता भी कंफ्यूजन में रहे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने सुधाकर सिंह को उतारा है, जो 2019 के घोसी उपचुनाव में सिर्फ 1773 वोटों से ही हारे थे। मैं 42 वर्ष से राजनीति कर रहा हूं, और हमारा आपसे केवल एक ही निवेदन है कि 15 बरस से घोसी की माटी को बाहरियों ने कब्जा कर लिया है। ये आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़के भाग जाते हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने दारा सिंह को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। योगी सरकार के दोनों डिप्टी सीएम घोसी में लगातार सभाएं करते रहे। प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री भी प्रचार में जुटे रहे। प्रदेश अध्यक्ष दलबल लेकर 15 दिन तक घोसी में रहे। प्रदेश के मंत्रियों को भी प्रचार में झोंक दिया। बीजेपी ने ओपी राजभर को भी अपने साइड कर लिया। नामांकन के बाद से ओपी राजभर ने घोसी में डेरा डाल लिया था। निषाद पार्टी के संजय निषाद भी प्रचार में जुटे रहे, लेकिन इन सब नेताओं से पार नहीं पड़ी, तो आखिरी वक्त में प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ को भी उतरना पड़ा। उधर अखिलेश यादव ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आमतौर पर उपचुनाव में अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने से बचते हैं। उनकी खुद की लोकसभा सीट आजमगढ़ और आजम खान की सीट रामपुर में भी अखिलेश यादव ने प्रचार से दूरी बनाई थी, लेकिन घोसी में अखिलेश ने ऐसा नहीं किया। चाचा शिवपाल यादव भी लगातार 15 दिन तक घोसी में डेरा डाले रहे। शिवपाल यादव ने तो कसम तक खाई थी कि जब तक वो अपने प्रत्याशी सुधाकर सिंह को नहीं जिता देते, वो घोसी छोड़कर नहीं जाएंगे। यानी जीत को लेकर इंडिया गठबंधन बहुत आश्वस्त है। समाजवादी पार्टी को लगता है कि घोसी में मुस्लिम, यादव और दलित वोटर उनका बेड़ा पार लगा देंगे। घोसी में करीब 90,000 मुस्लिम वोटर हैं, 85,000 के करीब दलित वोटर हैं और 45,000 यादव वोटर हैं। लेकिन सबसे निर्णायक दलित वोटर हैं, क्योंकि मायावती की पार्टी यहां से चुनाव नहीं लड़ रही है। घोसी में बीएसपी के मतदाताओं की भूमिका निर्णायक हो सकती है, क्योंकि 2019 उपचुनाव में बीएसपी को 50,775 वोट मिले थे और 2022 विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 54,248 वोट मिले थे। इस बार बीएसपी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, तो बीएसपी का दलित वोटर जिधर गया उसके जीतने के चांस ज्यादा होंगे। और अगर समाजवादी पार्टी ने ये सीट निकाल ली, तो फिर ये इंडिया गठबंधन की पहली निर्णायक जीत होगी, और इसका साफ मैसेज होगा कि मोदी योगी के गढ़ में 2024 का चुनाव आसान नहीं होगा।